अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 7 सर्वदलीय डेलीगेशन विदेश भेजे जाएंगे, जिसकी नकल करते हुए पाकिस्तान भी बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में अपना डेलीगेशन विदेश भेज रहा है। और इसके साथ साथ सर्वदलीय डेलीगेशन में शशि थरूर का नाम आने से कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए। इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की है। देखिए। स्तर पर बेनकाब करने के लिए भारत सरकार की तरफ से 7 डेलीगेशन, जो कि सर्वदलीय डेलीगेशन होगा, उसको विदेशों के अंदर भेजा जाएगा, जहां पर पाकिस्तान की पोल खोली जाएगी। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेता है उदित राज, उनसे बातचीत करते हैं। उदित जी, कैसे आप देख रहे हैं पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए एक सर्वदलीय जो डेलीगेशन है वो विदेशों में जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर की और पाकिस्तान की जो बेनकाब करने की चीज़ें हैं उनको विश्व स्तर पर रखेगा? ये अच्छी बात है। और पाकिस्तान एक आतंकवादी पैदा करने वाला देश है और बहुत सारे कैंप वहाँ पर चलते हैं, चाहे लश्कर तैयबा हो या जैसे मोहम्मद और भी सारे TRF, कोई नया नाम सुनने में आता है वो भी है, तो बहुत अच्छी बात है। उदित जी, इसके साथ साथ भारत जहां सर्वदलीय डेलीगेशन भेज रहा है, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ भी एक बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में एक डेलीगेशन विदेशों में भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम शांति की अपील मंच पर करेंगे। हाँ, वो भेज सकते हैं, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो IFS रहे हैं। अंग्रेजी बोलना कोई सफलता नहीं है। किताबी नॉलेज होना या चीज़ों की जानकारी होना, दिशा देने वाला होना चाहिए। तो हमारे विदेश मंत्री असफल हैं। और जब ही तो कभी क्या भारत दुनिया में कभी अलग थलग हुआ क्या? पहले बार अलग थलग हुआ। आप लोग विदेश मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपका कहना है कांग्रेस पार्टी का कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले ही पाकिस्तान को दे दी गई थी, लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन है। उनका कहना है कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरुआत हुई थी उसके बाद चेतावनी पाकिस्तान को दी गई थी। क्या मतलब होता है? बिना वजह बात था, बाद में उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। लेकिन कभी सच्चाई मतलब कि जुबा पे आ जाती है, तो दिल की बात जुबा पे आ ही गई है। हालांकि झूठ बोलने में माहिर हैं ये लोग, लेकिन सच्चाई तो आएगी। इसके साथ साथ जो डेलीगेशन में जो आपके नेता सिलेक्ट हुए हैं, जिन लोगों को चयन किया गया है, आप लोग जो मांग लगातार कर रहे थे, चाहे सीज फायर आखिर क्यों हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों इंटरफेयर किया, सर्वदलीय बैठक PM मोदी की अध्यक्षता में बुलाई जानी चाहिए, ये मांगे अभी भी जारी हैं? आप लोग फिर से सवाल करें। आप लोग जो लगातार मांग उठा रहे थे कि सर्वदलीय बैठक PM मोदी की अध्यक्षता में बुलाई जानी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप आखिर कैसे सीज फायर में हस्तक्षेप कर सकते? उसमें कहने की बात है, 2 बार ऑल पार्टी मीट हुई है जिसमें प्रधानमंत्री नहीं आए, तो इसी से लगता कहते हैं कि कोई गंभीरता नहीं है। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री खुद झुठलाएं और डांटें ट्रंप को कि आप कौन होते हैं कहने वाले, लेकिन कर भी तो नहीं पाएंगे। प्रमाण है कि सबसे पहले सीज फायर अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषित किया है, लेकिन प्रधानमंत्री, जब अमेरिका का राष्ट्रपति कोई कह रहा है तो उसका जवाब भारत के प्रधानमंत्री को कहना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से अमेरिका शब्द अब तो नहीं निकलेगा। चाइना शब्द निकलना गलवान से ही के बाद ही बंद हो गया। तो इतना डरपोक और कायर प्रधानमंत्री, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री लायक थोड़ी है। शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।